गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत आज हम जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी पे बातचीत करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि बच्चे बचपन में ही अक्सर लिंग के भूमिका पर आधारित बहुत से व्यवहार करते हैं या सेक्स रोल बिहेवियर करते हैं, और जिससे धीरे धीरे पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व जो भूमिकाओं में अंतर करना वो सीख जाते हैं। यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन जो रोल हैं उनको करना सीख जाते हैं। जब वो खेल खेलते हैं छुटपन में या बचपन में, तो लड़कियां अक्सर या तो माँ की साड़ी पहनकर या बड़ी बहनों की दुपट्टे को लपेटकर श्रृंगार करने का खेल खेलती हैं। इसके अलावा वो किचन में खाना बनाने का खेल करती हैं, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि वे गुड्डे गुड़िया को गोद में उठाकर पकड़कर बच्चे की तरह लालन पालन करने का नाटक करती हैं। इससे ये पता लगता है कि लड़की स्वयं के यौन से परिचित है और एक स्त्री होने के नाते उसका व्यवहार, पहनावा, सोच व विशेषताएं क्या होनी चाहिए उसे समझने का प्रयास कर रही है और अपने भविष्य की भूमिका को जानने लगी है और उसके अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए स्वयं को तैयार कर रही है। इसी प्रकार लड़के कोट पैंट पहनकर ऑफिस जाने का नाटक करते हैं। एक पिता की तरह से वो एक भूमिका या नाटक करने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने भविष्य के रोल को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार अपनाकर अपने अंदर उन विशेषताओं को लाने की कोशिश करते हैं जो कि समाज उनसे अपेक्षा करता है। जेंडर आइडेंटिटी इज द पर्सनल सेंस ऑफ वंस ओन जेंडर। जेंडर आइडेंटिटी कैन कोरिलेट विद अ पर्सन्स assigned sex at birth or can differ from it. Gender expression typically reflects a person's gender identity. There are many different gender identities, including male, female, transgender, gender neutral, third gender, etc. लिंग पहचान एक ऐसी व्यक्तिगत पहचान होती है जो एक व्यक्ति पुरुष या स्त्री के रूप में महसूस करता है। बचपन से किशोरावस्था तक यह भी विकसित होती रहती है। समाजीकरण के दौरान पुरुषत्व व स्त्रीत्व के पहलू समाज द्वारा सिखाए व व्यक्तियों द्वारा सीखे जाते हैं। यानी समाज ये रोल सिखाने की कोशिश करता है बच्चे को एज ए मेल और फीमेल, और व्यक्ति उनको सीखने का प्रयास करता है। लिंग पहचान व्यक्ति को स्वपहचान यानी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने तथा वैयक्तिकता या इंडिविजुअलिटी को बनाने में मदद करती है। यह एक व्यक्ति की पुरुष या स्त्री होने की स्वधारणा यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट है। एक बच्चा 15 महीने या 18 महीने का होने पर यह पहचानना शुरू कर देता है कि वह लड़का है या लड़की है। ऐसा सर्वे जो विभिन्न होते हैं उनके आधार पर ये पता लगाने का प्रयास किया गया। जेंडर पहचान यह भी है कि अन्य लोग आपको लिंग भूमिका चिन्हों के आधार पर जानते हैं। यानी कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह से अपने बाल बनाते हैं, आपका श्रृंगार किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, जिसके द्वारा समाज या अन्य व्यक्ति आपको पहचानने का प्रयास करते हैं एक महिला या पुरुष के रूप में। अतः एक लड़की को स्वयं को महिला के रूप में देखती है, वह ऐसे कार्य करने लगती है जिससे दूसरों को पता चले कि वह महिला है। तो जब आप अपने जेंडर को या लिंग को पहचानना शुरू कर देते हैं तो वहीं से आपकी जो यौनत्व संबंधी धारणाएं हैं वो बननी प्रारंभ हो जाती हैं। अभी यौनत्व है क्या या सेक्सुअलिटी क्या है, इसको समझने के लिए यौन पर जो आधारित होने के बाद भी
यानी कि जो यौनत्व है यो यौन पर आधारित है, और यौन एक हमारी जैविक सत्य है, बायोलॉजिकल ट्रूथ है या शारीरिक सत्य है। पर यौनत्व में इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी विशेषताएं शामिल होती हैं, जिन्हें हम इस प्रकार से समझने का प्रयास कर सकते हैं। हम एक पुरुष या स्त्री के रूप होने के स्त्री या पुरुष के रूप में अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं एक पुरुष या महिला होने के नाते, अर्थात एक पुरुष या स्त्री के रूप में अपने खुद के प्रति हमारा क्या बोध है, ये यौनत्व है। इसके अतिरिक्त हम स्त्री या पुरुष के रूप में अपने शरीर के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, एवं अपनी इस विशिष्ट शारीरिक संरचना को किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, यह भी यौनत्व के अंतर्गत आता है। एक स्त्री या पुरुष के रूप में हम परिवार व समाज में अपने लिए कैसी भूमिका निर्धारित करते हैं, तथा स्त्री अथवा पुरुष के रूप में हमारे चारों ओर उपस्थित अन्य व्यक्ति हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, हमारे चारों ओर परिवार और समाज के लोग हमसे एक पुरुष या महिला के रूप में क्या अपेक्षाएं रखते हैं, ये हमारे यौनत्व को परिभाषित करता है या यौनत्व को डिसाइड करता है। एक व्यक्ति के रूप में हम किस प्रकार अन्य व्यक्तियों से खुद को संबंधित महसूस करते हैं, यह भी हमारा यौनत्व ही है। हम अन्य व्यक्तियों से स्वयं को पुरुष या महिला होने के नाते किस प्रकार से संबंधित महसूस करते हैं। यौनत्व के ये जो बातें हमने अभी बताई हैं, इनके अलावा भी बहुत से अन्य बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं यौनत्व को समझने के लिए। विचारणीय यह है, विचार करने लायक यह है कि हम स्वयं अपने बारे में एक स्त्री या पुरुष के रूप में कैसा महसूस करते हैं, हम स्त्री या पुरुष के रूप में अपने आप को किस प्रकार मूल्यांकित करते हैं, और एक स्त्री या पुरुष के रूप में हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं या फिर दुर्भाग्यशाली महसूस करते हैं। किस तरह की भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, इनसे संबंधित कई अन्य पक्ष हमारे यौनत्व की भावना से जुड़े हुए हैं। यानी यौनत्व में ये सारी बातें भी शामिल हैं। भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, विचार के स्तर पर हम स्वयं के बारे में एक महिला या पुरुष होने के नाते किस प्रकार से सोच रहे हैं, ये बातें भी इसमें आती हैं। इसके साथ ही यौनत्व में स्त्री व पुरुष के रूप में अपने शरीर के प्रति हमारी स्वयं की भावनाएं क्या हैं का तत्व भी इसमें जुड़ा हुआ होता है। क्या हम सोचते हैं कि पुरुष अथवा स्त्री शरीर के विशिष्ट पक्ष कुछ विशिष्ट गुण लिए हुए हैं? हम इन अंगों के प्रति किस प्रकार की भावनाएं प्रत्यारोपित करते हैं? ये सब बातें भी इसके अंतर्गत आती हैं। अतः जब हम यौनत्व की बात करते हैं तो उसमें केवल शारीरिक पक्ष को नहीं समझा जाता है, बल्कि उसके अलावा मानसिक जो हमारी धारणाएं हैं, सोच है, वो सब भी इसमें शामिल होती है। और समाज और हमारा परिवार, ये सब भी उसमें निर्णायक भूमिका निभाते हैं उसको परिभाषित करने में हमारे लिए। हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे एक महिला या पुरुष होने के नाते, तथा जीवन के विभिन्न पक्षों में हमसे किन किन कार्यों के निर्वहन की अपेक्षा रखी जाती है समाज के द्वारा, ये सब इसके अंतर्गत आता है। यहाँ ये कहना ठीक होगा कि जन्म से ही हम पर यौन आधारित अपेक्षाएं जो हैं वो थोप दी जाती हैं, डाल दी जाती हैं या प्रत्यारोपित कर दी जाती हैं, और जो कि हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती हैं और एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में यह हमारे साथ रहती है। भावनाओं के संदर्भ में ही व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपने आप को संबंधित करता है और यौनत्व आधारित व्यवहार करता है। अतः स्पष्ट है कि जहाँ हमारा यौन एक शारीरिक तथ्य है, वहीं हमारा यौनत्व एक मानसिक रूप से परिभाषित
तत्व है, हमारे मन से संबंधित है। शारीरिक विशेषताएं इसे केवल एक विशिष्टता प्रदान करती हैं। हम स्वयं व हमारा सामाजिक जो वातावरण है किस प्रकार से हमारे यौनत्व को परिभाषित करता है, उसे डिसाइड करता है, इसको समझने के लिए कुछ अन्य बातों को समझना ज़रूरी है कि जब हम जन्म लेते हैं एक महिला या पुरुष के रूप में, तो समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा हमारे लालन पालन के तरीके में भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा हमारे उठने बैठने के ढंग में अंतर होता है, हमारे पहनावे में अंतर होता है एक लड़का या लड़की के रूप में, हमारे बात करने के तरीके में, हमारे स्वर में, हमारे हाव भाव में भी भिन्नता दिखाई देती है। और स्त्री पुरुष के कुछ अंगों के प्रति हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण जो हम महसूस करते हैं, ये सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। एक लड़के का पालन पोषण कुछ अलग ढंग से किया जाता है, उसके लिए अलग ढंग के खिलौने आते हैं, उसके खान पान में अंतर देखा जाता है, उठने बैठने के जो तौर तरीके उसे सिखाए जाते हैं या जो समाज से वह सीखता है उसमें अंतर दिखाई देता है एक लड़की की अपेक्षा। उसके हाव भाव में अंतर देखा जाता है जो कि वह समाज से, अपने बड़ों से, अपने परिवार से सीखता है। इसके अलावा हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो भी हमारे यौनत्व की धारणा को प्रभावित करती है। जिस समाज से हम संबंधित होते हैं उसका बहुत अधिक भाग हमारी यौनत्व की भावना को प्रभावित करता है। परिवार एवं समाज निरंतर लगातार चेतन व अचेतन रूप में हमारे यौनत्व की भावनाओं, भूमिकाओं, व्यवहारों को निरूपित करता है। सामान्यतः हम उन्हीं व्यवहारों, मानदंडों व मूल्यों को अपनाने की प्रवृत्ति रखते हैं जो हमारे सामाजिक वातावरण में उपस्थित होती है। और विभिन्न समाजों में जो संस्कृतियाँ, जो कल्चर वहाँ का है, उसमें भी अंतर देखा जाता है। पुरुष और महिला के रोल वहाँ पर थोड़ा सा अलग होते हैं, उससे भी बच्चा लगातार सीख रहा होता है। इसलिए उसमें वैसे गुण और विशेषताएं भी आ जाती हैं और वैसी धारणाएं या सोच भी विकसित हो जाती है एक महिला या पुरुष के रूप में। अब इनका विकास होता कैसे है, यौनत्व का विकास होता कैसे है, इसको समझने के लिए सबसे पहले बच्चा जब छोटा होता है तो अपने चारों ओर के व्यक्तियों का अवलोकन करता रहता है, ऑब्जर्वेशन करता है। बालक बालिकाएं अपने माता पिता, भाई बहन, अपने अन्य मित्रों के व्यवहार को देखते हैं और उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्रोत है मित्र मंडली या पीयर ग्रुप। इनके मध्य जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, उससे भी बच्चे की सोच विकसित होती है एक महिला और पुरुष के रूप में। इसके अलावा विभिन्न जो समाचार के माध्यम हैं, टीवी, रेडियो या जो आजकल सोशल मीडिया है, वो भी हमारे इस कार्य में सहायक होती है या हमें डिसाइड करती है यौनत्व को निर्धारित करने में। जो यौन व्यवहार के प्रतिमान उसमें दिखाए जाते हैं, आपने टीवी पे देखा होगा, बहुत से सीरियल आते हैं, मूवीज आती हैं। इसके अलावा बहुत से विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट आते हैं जिनमें एक महिला और पुरुष के रोल को दिखाया जाता है मॉडल्स के माध्यम से। तो उनको व्यक्ति अनुसरण करता है उनका और उनसे अधिगम या लर्निंग करता है यौनत्व के संदर्भ में, अपने रोल के संदर्भ में, अपनी विशेषताओं के बारे में। तृतीय स्तर पर माता पिता, बुजुर्गों द्वारा कतिपय व्यवहारों को करने पर जो कि सेक्स रोल के हिसाब से उन्हें ठीक नहीं लगती हैं, उसके लिए दंडित किया जाता है या उसको करने से मना किया जाता है। और इसी तरह से कुछ व्यवहारों को करने पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है या उनको सराहा जाता है, जिसका प्रभाव भी उनके यौनत्व के निर्धारण पर पड़ता है। तो विभिन्न स्तरों पर बच्चा लगातार इन बातों को सीख रहा होता है, समझ रहा होता है और उसके अनुरूप अपनी भूमिका को तलाश रहा होता है
या अपने अंदर उन विशेषताओं को विकसित कर रहा होता है। इन माध्यमों से जो प्राप्त सूचनाएं हैं उसके अतिरिक्त बच्चे की स्वयं की इच्छाएं, आकांक्षाएं के संदर्भ में अपनी यौनत्व की धारणा को वह विकसित करता है, क्योंकि जीवन पर्यंत यह प्रक्रिया चलती रहती है और उसी के अनुरूप उसका यौनत्व विशिष्ट रूप से परिभाषित होता है। अब आधी अधूरी और गलत सूचनाएं यदि मिलती हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी यौनत्व पर पड़ सकता है या उसके विकसित होने पर पड़ सकता है, जो कि उसके जीवन को प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से। स्वस्थ यौनत्व की यदि हम बात करें, हेल्दी सेक्सुअलिटी की यदि हम बात करें, तो स्वस्थ यौनत्व शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पक्षों का मिला जुला स्वरूप है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति कौशल एवं संबंधों को धनात्मक रूप से पोषित व विकसित करता है। स्वस्थ यौनत्व रखने वाला व्यक्ति अपने व अन्य लोगों के यौनत्व पर धनात्मक रूप से विचार करता है, पॉजिटिव फ्रेम में। स्वस्थ यौनत्व रखने वाला व्यक्ति अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थिति विशेष में उपलब्ध यौन व्यवहार संबंधी स्वतंत्रता एवं सीमा को मूल्यांकित करते हुए अपने व्यवहार का निर्धारण करता है। वह निर्णय लेने में सक्षम होता है। उसके किससे व कैसे संबंध उसके अपने आत्मसम्मान एवं जीवन के लिए सकारात्मक हो सकते हैं। वह जानता है कि किस प्रकार वह खुद को जोखिम में न डालते हुए अपने यौनत्व का अधिकतम आनंद ले सकता है। तो ये एक स्वस्थ यौनत्व की बात हमने रखी आपके सामने, और इसी के साथ आज के इस लेक्चर का हम समापन कर रहे हैं। फिर आते हैं एक अगले व्याख्यान के साथ में।